बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के जन्म स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिमाचल प्रदेश के 52 साधु संत के साथ साथ 15 अन्य विभूतियों को भी निमंत्रण दिया गया है। इसी के चलते आज भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह को भी निमंत्रण पत्र सौंपा गया है। पुजारी साहब देखो सर कैमरे में एक बार सर एक ये निमंत्रण अयोध्या जी में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बना है, उस न्यास की तरफ से हमारे इस प्रदेश के 52 धर्माचार्यों को और जो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं, ऐसे महानुभावों को अयोध्या जी से आया है। मुझे क्योंकि प्रांत के उस ट्रस्ट की तरफ से इस अभियान का संयोजक नियुक्त किया है, तो ऐसे विश्व हिंदू परिषद के संघ के दूसरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ जो आए, तो उनके साथ मिलकर के हमने अपने यहाँ पर राजा महेश्वर सिंह जी, जो कि रघुनाथ जी के मुख्य सेवक हैं और धर्म के कार्य के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं, तो इसी कारण से उनको अयोध्या जी से यह निमंत्रण आया। 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। 496 वर्षों के बाद हम लोगों को यह विजय प्राप्त हुई है। 76 संघर्ष हुए, 4.25 लाख के लगभग हिंदुओं का बलिदान हो गया, उसके बाद हमें यह विजय प्राप्त हुई है। तो इसलिए भगवान राम जी की बहुत कृपा है और भगवान राम जी की ही उपासना के पश्चात हमने राजा साहब से निवेदन किया था कि वहां पर आरती हो जाए, वहां प्रार्थना हो जाए, उसके पश्चात ही आपको हम अपना यह निमंत्रण पत्र जो है, जो अयोध्या से आया है, उसको देंगे। तो राजा साहब ने यह स्वीकार किया और राजा साहब यहाँ पर विराजमान हैं। तो राजा महेश्वर सिंह जी को आज हमने अयोध्या के उस ट्रस्ट की ओर से यह निमंत्रण पत्र दिया है। उसी प्रकार से विजय जी यहाँ पर बहुत अच्छे शूटर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग के बहुत से अवार्ड मिले हैं, उनको यह पत्र आया है। इसी तरह नेकराम वर्मा, जिन्होंने मोटे अनाज को प्रचारित करने के लिए उनको भी पद्मश्री मिला, उनको ऐसा पत्र आया है। तो ऐसे अनेक ऐसे महानुभाव जिनका राष्ट्र सेवा के अंदर योगदान है, तो उनको पत्र आया है। तो संयोजक के नाते मुझे भी पत्र आया है और एक अपने प्रोफेसर बीरी सिंह जी रांगड़ा, जो एचपी यूनिवर्सिटी में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संघ के माननीय विभाग संघ चालक भी हैं, उनको भी पत्र आया है। पॉलिटिशियन के नाते तो मैं, जहां तक मेरा ज्ञान है, मुझे लगा है तो राजा विक्रमादित्य सिंह जी, जो टीका साहब हैं, राजा वीरभद्र जी के पुत्र, वो इसलिए क्योंकि वीरभद्र जी का भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो धर्मांतरण विरोधी बिल जो बना था, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने ही केंद्र के उस विरोध के बावजूद भी यहाँ पर उसको पास करवाया था विधानसभा से, वो एक्ट बना, कानून बना। तो इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में विक्रमादित्य जी को यह निमंत्रण पत्र अयोध्या जी से आया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि रघुनाथ जी की कृपा से, राम भगवान की कृपा से ये अवसर मुझे मिला है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि और फिर अपने संघ के प्रमुख यहाँ जो अभी जिनके कर कमलों द्वारा भेजा गया है, लेखराज राणा जी, ये स्वयं यहाँ पधारे और इनके ही कर कमलों द्वारा मैंने अपने को जो है ये मिला है। तो निश्चित रूप से जाने की तैयारी तो पहले ही है और मुझे एक अवसर मिलेगा कि बिल्कुल निकट से रामलला के दर्शन होंगे। अब नवनिर्मित मूर्ति भी है और पुरानी मूर्तियां भी वहाँ हैं। अक्सर मैं जाता हूँ अयोध्या और जब भी यहाँ का कोई बड़ा अनुष्ठान होता था तब गया हूँ, तब जाता था अयोध्या। लेकिन राम जन्मभूमि में उस वक्त भी गया था जब हम लोकसभा में थे, तो उस मंदिर के मैंने देखा था। और ये भी मेरे को एक अवसर प्राप्त हुआ था कि जब हम उस कार्यक्रम में भी गए थे, जब उसको ढांचे को उखाड़ने की बात थी, तो यहाँ से भी मैं और मेरे साथ दो ऐसे बुजुर्ग लोग भी थे। एक तो राम सिंह जी के पिताजी
और हम लोग पहले कैदी थे और इसलिए हमारे साथ संघ के लोग भी थे और फिर चोरू के लोग थे। उन्होंने कंठस्थ रामायण का पाठ किया और हमने वहाँ यज्ञ किया और यज्ञ में फिर उसका उद्घाटन किया और हमारे लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से खाना नहीं आता था। बैंगियों में लोगों ने जब सोचा कि राम भगत यहाँ देवबत में बैठे हैं तो वो सब बैंगियों में लेकर खाना भी हमें परोसते थे।